What is virtualization? It is a technique of splitting the physical resources into many logical resources as per our requirement. This technology transforms hardware resources into software resources. Virtualization means running multiple operating systems on a single physical system simultaneously. It is a technology used to create virtual devices inside a physical computer. There are several software available in the market for virtualization. तो virtualization जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते। मान लो यहाँ पे एक फिजिकल सिस्टम है, तो इसका एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। मान लो कॉन्फ़िगरेशन है 8 GB रैम, i5 प्रोसेसर, माइक को म्यूट करके रखो एवरीवन, माइक को म्यूट करके रखो, कोई भी चीज पूछना है तब उसको अनम्यूट करना। तो कोई भी वर्चुअल कोई भी सिस्टम का एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहता है। कोई भी मशीन का एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, मान लो 8 GB रैम, i5 प्रोसेसर, 500 GB एसडीडी। तो यहाँ से जो रिसोर्सेस है, सॉफ्ट हार्डवेयर रिसोर्सेस है, उसको लॉजिकली कन्वर्ट करके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट करके एक सिस्टम के अंदर हम बहुत सारा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते। एज पर नीड, जितना मर्जी इतना कर सकते। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज ए टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग द फिजिकल रिसोर्सेस इनटू मेनी लॉजिकल रिसोर्सेस एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो स्प्लिटिंग मतलब क्या है? स्प्लिटिंग फिजिकल रिसोर्सेस। तो यहाँ पे जो फिजिकल रिसोर्सेस है इसको स्प्लिट करके, सपोज मान लो यहाँ पे 8 GB रैम है, जब हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो हम रैम कितना डालेंगे? मान लो 1 GB डालेंगे, 2 GB डालेंगे। तो स्प्लिट करके जितना है रिसोर्सेस को इनटू मेनी लॉजिकल रिसोर्सेस, यहाँ पे जो फिजिकल रिसोर्सेस है इसको लॉजिकली कन्वर्ट करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम जितना मर्जी इतना वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते। दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर रिसोर्सेस इनटू सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। यानी यहाँ पे जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है उसको ट्रांसफॉर्म करके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस पे कन्वर्ट करके वो चीज होता है। Virtualization means running multiple operating system on a single physical system simultaneously। यानी एक फिजिकल सिस्टम के अंदर हम बहुत सारा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते और साइमल्टेनियसली रन भी कर सकते। It is a technology used to create virtual device inside a physical computer. There are several softwares are available in the market for virtualization. तो वर्चुअलाइजेशन के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी हमको मिल जाएगा। एक है VMware वर्कस्टेशन, हाइपर-वी माइक्रोसॉफ्ट। तो देखने में कैसा होता है हम एक बार देखते हैं।
वर्चुअल सिस्टम देखने में कैसा होगा, एक बार देखते हैं तो क्लियर हो। तो नोट्स को मैं चैट बॉक्स पे डाल दिया। तो यहाँ पे जो सिस्टम तुम देख रहे हो वो मेरा फिजिकल सिस्टम नहीं है, वो एक वर्चुअल सिस्टम है जो देखने में ऐसा होगा। एज इट इज फिजिकल सिस्टम की तरह होगा, बट वो फिजिकल नहीं है, वो लॉजिकल है। और देखो एक सिस्टम के अंदर वर्चुअल टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम क्रिएट करके रखा। और मेरा फिजिकल सिस्टम ए वाला है, और यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया वो वर्चुअल है। तो इतना तक सबको क्लियर एवरीवन, जितना तक मैंने अभी एक्सप्लेन किया? सर एक क्वेश्चन था मेरा, आपने हाँ बोलो। बहुत सारे यहाँ से बना दिए, अपने सिस्टम्स क्रिएट कर दिए लॉजिकली, ठीक है। हाँ हाँ और आपने कहा कि एक हार्ड डिस्क पे हमने बहुत सारे सिस्टम बना दिए, तो हाँ। जो इनका डेटा है इसको मर्ज कर सकते हैं? मतलब सिस्टम में जो भी हम सिस्टम बेसिकली हम बना किसके ले रहे हैं, अपने रिसोर्सेज, मतलब कुछ भी डेटा को सेव करने के लिए। नहीं, यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन हम यूज कर रहे हैं, आ, आ, यहाँ पे तुमको जो चीज मैंने अभी दिखाया, आ, इसको हम यूज करेंगे। डेटा को मार्क तुम कर सकते हो, वो हाइपर भी में होगा जो क्लाउड पे यूज होता है। ओके ओके। और इस सिस्टम पे हम इसको हम यूज करेंगे टेस्टिंग पर्पस और लर्निंग पर्पस। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो भी ये डेटा इसमें मैं वर्चुअलाइजेशन में कर रहा हूँ क्लाउड के लिए बेसिकली। नहीं, यहाँ पे नहीं, वो जो वर्चुअलाइजेशन है वो दो टाइप का होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बस स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है। तुम डेटा मार्च के जो बात कर रहे हो वो जो हाइपर भी में है, हाइपर भी है जो क्लाउड पे यूज होता है, उस पे यूज होगा। यहाँ पे कोई मार्ज वगैरह नहीं होगा। तुम जब क्लाउड पढ़ोगे तब वो चीज तुमको क्लियर होगा। तो अभी मान लो हम वर्चुअलाइजेशन क्यों सीख रहे हैं, लर्निंग पर्पस और टेस्टिंग पर्पस। तो सपोज मान लो हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा, मेरा घर पे एक लैब सेटअप करूंगा, सर्वर क्रिएट करूंगा, फिजिकल लिनक्स क्रिएट करूंगा, क्लाउड का आर्किटेक्चर क्रिएट करूंगा। उतना ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो हम इस पे लैब सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। मान लो यहाँ पे सर्वर लिनक्स कोई भी चीज इंस्टॉल करके हम लैब सिनेरियो क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। बाद ओके में ओके सर। अच्छी तरीके से जब हम सीख जाएंगे तब हम फिजिकल सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई भी कंपनी पे जाके। ठीक है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्चुअल मशीन? A virtual machine is a file called as an image। तो वर्चुअल मशीन जो है वो एक फाइल है, उसको हम इमेज भी बोलते हैं। which behave like an actual computer, बट सर वो एक्चुअल कंप्यूटर की तरह सर बिहेव फिर से करे। एक बार फिर से क्या बोलो? फिर से सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा शुरू से। हाँ, कि तुम अभी ज्वाइन किए हो? हाँ सर, मेरे में सर नेटवर्क नहीं आ रहा था, बार बार एरर बता दे रहा था।
तो सबको एक बात बताता हूँ, नेक्स्ट सेशन पे 10:50 के अंदर सब ज्वाइन कर लेना। जस्ट 10:50 होगा, मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। ओके सर। सर 10:50 नहीं 9:50 ना? हाँ सॉरी 9:50। ओके सर। तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम मेरा फिजिकल सिस्टम के यानी एक सिस्टम के अंदर हम बहुत सारा मशीन क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन। उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। यहाँ पे देखो यानी हमारा सिस्टम पे जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है उसको लॉजिकली कन्वर्ट करके वर्चुअलाइजेशन हम यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब है एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल सिस्टम को रन करना, और उसके लिए मार्केट पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और वर्चुअल मशीन जो है वो क्या है, वो एक इमेज फाइल है, इसको हम इमेज भी बोलते हैं, बट वो बिहेव कैसे करेगा, एक फिजिकल कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करेगा। A virtual machine contains virtual hardware and virtual operating system, but feel like a physical computer. तो वर्चुअल मशीन जो हम क्रिएट करेंगे उसका एक वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी हम क्रिएट करेंगे और वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल भी करेंगे। बट वो देखने में फिजिकल की तरह ही होगा, काम भी फिजिकल की तरह ही करेगा, जो मैंने यहाँ पे सबको दिखाया, जो वर्चुअल सिस्टम है। एक फिजिकल सिस्टम पे हम जो कुछ कर सकते हैं, एक वर्चुअल सिस्टम पे भी हम सब कुछ कर सकते हैं। जो अभी ज्वाइन किए हो तुमको क्लियर है इतना तक? हेलो? यस सर यस। तो ए वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड गेस्ट। तो जो यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल किया इसको हम क्या बोल सकते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या गेस्ट मशीन भी बोल सकते हैं। Which created within another computing environment called as host। और जो एनवायरनमेंट पे वो हो रहा है इसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा है, तो जो एनवायरनमेंट पे ऊपर हम इसको कर रहे हैं उसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं। मल्टीपल वर्चुअल मशीन कैन एग्जिस्ट विद इन ए सिंगल होस्ट एट ए टाइम। यानी एक सिंगल होस्ट के ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम को एट ए टाइम इंस्टॉल कर सकते। तो ये है वर्चुअल मशीन। उसका बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन? तो इतना तक सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन? तो वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट जो है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है, सपोज मान लो मैं मार्केट से 5 फिजिकल सिस्टम परचेस करके लाऊंगा तो मेरा बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? मार्केट Yes, sir. से 5 सिस्टम को खरीद के लाऊंगा तो क्या होगा, मेरा बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो हम यहाँ पे विदाउट कॉस्ट हम फ्री में सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको ही कॉस्ट रिडक्शन बोलते। विदाउट कॉस्ट हम इसको कर सकते हैं इजीली। तो इसके लिए हमको कोई पैसा नहीं लगेगा, बस एक सॉफ्टवेयर को गूगल से डाउनलोड करना होगा, एक आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना होगा और मशीन को क्रिएट करना होगा फ्री में।
तो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है, कॉस्ट रिडक्शन। यस Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, multiple system can be Yes, sir. installed. Multiple system can be installed on a single platform. तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मल्टीपल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी एक मेरा फिजिकल सिस्टम के अंदर मल्टीपल सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक सिस्टम के ऊपर मैं यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम इंस्टॉल करके रखा। नेक्स्ट, reduce space involved in installing data centers। तो डेटा सेंटर का स्पेस को यूज करने के लिए भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो क्या होता है हम देखते हैं। सपोज मान लेते हैं इट इज ए डेटा सेंटर XYZ, कोई भी एक डेटा सेंटर है। तो इसके अंदर मान लो एक डेटा सेंटर का एक रूम है, और इस रूम के अंदर में फिजिकल 6 सिस्टम को इंस्टॉल कर दूंगा फिजिकली। तो क्या होगा, यहाँ पे जितना भी स्पेस है सब कुछ क्या होगा, खत्म हो गया। अभी कोई भी स्पेस इस रूम के अंदर नहीं है। तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इस पे जितना भी सिस्टम है हम इसको वर्चुअली यूज कर सकते हैं। तो मान लो एक ही सिस्टम के अंदर में सारा यहाँ पे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो रूम का स्पेस है वो मुझे यूज करने के लिए मिल रहा है। अगर फिजिकल सिस्टम यहाँ पे सब कर दूंगा तो क्या होगा, डेटा सेंटर का स्पेस जो है वो खत्म होने लग जाएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल को टेक्नोलॉजी को यूज होते हैं, क्योंकि हमको उस रूम का स्पेस हम अलग काम के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट सबको क्लियर है एवरीवन, यानी रिड्यूस स्पेस इन्वॉल्व इन इंस्टॉलिंग डेटा सेंटर्स। जो एक स्पेस जो अलॉट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक मशीन को वो स्पेस मिल जाएगा, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। एक जैसे मशीन आपने को बोला नहीं, यहाँ पे तब रुको, यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक रूम है, रूम के अंदर तुम 5 मशीन इंस्टॉल करोगे फिजिकल, 5 कंप्यूटर मार्केट से लाके यहाँ पे रखोगे। तो क्या होगा, तुम्हारा रूम का स्पेस खत्म हो जाएगा। हाँ, होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा। होगा। हाँ, हेलो। तो हमने क्या किया, हम एक ही फिजिकल Hello, sir. हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला एक ही मशीन यहाँ पे इंस्टॉल किया, और उसके अंदर वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूज करके हम बहुत सारा मशीन क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे फुल रूम का फुल जो स्पेस है वो हमको मिल रहा है। तो बाद में हम इसको दूसरा कोई भी काम के लिए यूज भी कर सकते। क्लियर? हेलो। क्लियर। Hello, sir. सर हाँ बोलो। हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ अपन सिस्टम स्टोर कर सकते हो, यानी एट ए टाइम चला सकते हो, ऐसा कुछ है। हाँ, तो फिर सर अगर अपन एक सिस्टम के अंदर सिस्टम बना रहे हैं तो तब उसको स्पेस ज्यादा लगेगी ना, और उसको जो मेमोरी रहेगा तो स्पेस लेगा ना मैम सर। तुम
तुम्हारा माइक को पहले तुम्हारा वॉइस जो बहुत लो है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। तुम पहले माइक को ठीक करो, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन मुझे बोलो। ठीक है, अभी आ रही है सर आवाज? थोड़ा सा लाउड नहीं आ रहा है, लाउड आना चाहिए मेरे पास, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सर? हाँ अभी क्लियर है, बोलो। हेलो सर, अभी आ रही है क्या क्लियर? हाँ अभी क्लियर है, बोलो। अब बोलो, क्वेश्चन क्या है, बोलो। हाँ हाँ, आ रहा है, आवाज आ रही है? अभी डाउन हो गया फिर से। ठीक है। ऐसे तो हमारा ही टाइम जाएगा। भाई क्वेश्चन तो लिख दे यार। हेलो हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन ये है सर, जैसे एक फिजिकल से आपने सर वर्चुअल जो बनाया सर सिस्टम, तो हाँ सर हम लोग तो सर फिजिकल का ही सर रैम यूज करेंगे जितना हाँ यूज फिजिकल में करेंगे। होगा। हाँ फिजिकल का यूज करेंगे, बस बट वो फिजिकली वहां पे नहीं जाएगा, वो लॉजिकली कन्वर्ट होके, सपोज मान लो मैं यहाँ पे 3 GB रैम डाल रहा हूँ वर्चुअल सिस्टम के लिए, तो यहाँ से डायरेक्टली 3 GB नहीं जाएगा, वो लॉजिकली थोड़ा सा जाएगा। अच्छा, तो सर हम ये फिजिकली क्यों नहीं सर डेटा सेंटर में रखेंगे जो एक ही रहेगा जो हम ये वर्चुअल बना रहे हैं सर? तो यह तो बोला ना, स्पेस को कम करने के लिए, तो यहाँ पे फिजिकल सिस्टम ज्यादा होगा तो इस रूम का स्पेस खत्म हो जाएगा ना। ये तो सर समझे, लेकिन सर एक फिजिकल हमारा जितना रैम ले रहा है सर, मतलब 8 GB का मान लीजिए हमारा एक फिजिकल रैम है, तो वो तो 8 हाँ ही लेगा। और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4, तो वो तो चार बढ़ कर जाएगा ना। देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फुल 4 GB वहां पे नहीं जाएगा, तो बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा ही लेगा, थोड़ा सा लेगा, लॉजिकली जितना उसको चाहिए उतना ही लेगा। ओके सर, क्लियर? क्लियर। माइक को म्यूट करके रखो, कोई भी क्वेश्चन पूछने के टाइम इसको अनम्यूट करना है, सबको बोल रहा हूं। नेक्स्ट, reduce dependency on hardware for running complex application। तो बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है जो हम फिजिकल सिस्टम पे रन नहीं कर सकते, तो इस चीज को करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं? वर्चुअल सिस्टम पे करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इशू होगा तो मेरा फिजिकल सिस्टम पे कुछ इशू नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग काम के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज होता है, जो बहुत क्रिटिकल होता है, जो फिजिकल सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है वहां पे कोई इशू आएगा, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल सिस्टम पे करते हैं। तो वर्चुअल सिस्टम पे कोई भी इशू आएगा तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, दोबारा इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिस्टम पे करेंगे तो हो सकता है फिजिकल सिस्टम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए हम इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है सब हम वर्चुअल पे यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? इतना तक क्लियर? बेनिफिट जितना तक मैंने बोला। क्लियर। यस सर। सर ये नेक्स्ट, हेलो सर, व्हाट? बोल रहे थे सर ये जो चैट में आप सेंड कर रहे हैं वो मतलब रहेगा कुछ देर के लिए या फिर हट जाएगा क्लास खत्म होने के बाद? क्लास खत्म होने के बाद हो जाएगा, तो अभी मैं दे रहा हूँ उससे कॉपी करके रख लो, या तुम स्क्रीनशॉट ले सकते अच्छा हो, कॉपी। मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से लेना है तो ले लो, ओके दोनों का सर। ऑप्शन तुमको दे रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है। लोगे स्क्रीनशॉट लोगे? हाँ ले लिया सर, ऊपर हाँ कर दीजिए। ठीक सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हाँ ठीक है सर, ले लिया। है, ओके।
तो next, hypervisor. What is hypervisor? Hypervisor, a hypervisor or virtual machine monitor, VMM virtualizer, is a kind of emulator. It is a computer software, firmware or hardware that creates and run virtual machines. तो hypervisor जो है वो virtualization ही है जो हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और फार्मवेयर और हार्डवेयर भी हो सकता है, यानी हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई ना कोई एनवायरनमेंट तो हमको चाहिए वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। तो वो जो एनवायरनमेंट पे वो कौन प्रोवाइड करते हैं? हाइपरवाइजर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा मान लो एक ट्रेन है, वो कहाँ पे जाके रुकेगा? कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो वर्चुअल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम कर सकते हैं और हार्डवेयर रिलेटेड भी वर्चुअलाइजेशन है, उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर ऑन व्हिच ए हाइपरवाइजर runs one or more virtual machine is called host machine. तो हाइपरवाइजर है जो है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। वो हाइपरवाइजर रन्स वन और मोर वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड होस्ट मशीन एंड ईच वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड गेस्ट मशीन। तो जो वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे क्रिएट किए उसको हम गेस्ट मशीन बोलेंगे और इस एनवायरनमेंट को हम होस्ट मशीन, होस्ट भी बोल सकते हैं, होस्ट मशीन भी बोल सकते हैं। तो हाइपरवाइजर दो टाइप का होता है, टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, एक सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, एक टाइप 2 सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर जो है वो देखने में ऐसा होगा, जो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो उसका फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहता है, हमको बस इंस्टॉल करके रन करना होता है। वो होता है टाइप 1 वाला हाइपरवाइजर। और तुमको जो पहले दिखाया वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, वो टाइप 2 वाला हाइपरवाइजर है। तो इतना तक जो एक्सप्लेन किया, इतना तक सबको क्लियर है एवरीवन? क्लियर है सर। हाइपर वर्जन दोबारा दिखाना एक बार, क्या था वो? वो भी एक एनवायरनमेंट ही है। हम सीखेंगे कैसे प्रैक्टिकल करना है, कैसे ऑन करना है, सब कुछ हम देखेंगे थियोरिटिकल पार्ट खत्म होने के बाद। क्योंकि थोड़ा सा समझ नहीं आया हाइपर वन ना। समझ आएगा, अभी तो एक्सप्लेन नहीं किया ना, टाइप 1 वाला एक्सप्लेन किया, बस हमने जाने दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तब तक ही अभी पढ़े, अभी तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया टाइप 1 क्या होता है, कैसे रन होता है, कुछ बताया नहीं? बताया। ठीक है सर ये जो टाइप 1 है, हाँ हेलो, बोलो। हाँ बोलो। बोल रहे थे सर ये जो टाइप 1 है उसमें मतलब कोई टाइप 1 जो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो जो इंस्टॉल के लिए जो फ्रंट में आता है ऑप्शन वही होता है टाइप 1? अभी थोड़ा रुक जाओ, मैंने अभी सर टाइप को तो 1 पढ़ा लेने दो यार। एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन करने के बाद तुम्हारा जो डाउट है वो पूछना। अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो तुमको क्या समझ में आएगा टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है? ठीक है, मैं जब बोलूंगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, तब तुम क्वेश्चन पूछना। ठीक है सर। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर, टाइप 1 हाइपरवाइजर को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेरा मेटल और नेटिव हाइपरवाइजर। टाइप 1 hypervisor is a firmware which use
which is used to create hardware level virtualization. It is used in enterprises. This hypervisor runs directly on the host computer hardware. तो वो जो हाइपरवाइजर है वो इसको हम बेरा मेटल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो उसका सिनेरियो कैसा है, तो पहले हम इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप का हाइपरवाइजर दिया हुआ है, उसका एक स्क्रीनशॉट एवरीवन लेके रखो। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया कैसे होता है आर्किटेक्चर, टाइप 1 का और टाइप 2 का। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 का। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, यस। ओके, तो टाइप 1 हाइपरवाइजर को बेरा मेटल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, पहले हमारा फिजिकल सिस्टम का हार्डवेयर होगा, यानी एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर रन होगा और उसके अंदर वर्चुअल मशीन, वीएम का मतलब वर्चुअल मशीन, और वीएम को हम गेस्ट ओएस भी बोलते हैं। गेस्ट ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले मेरा फिजिकल हार्डवेयर रहेगा, उसके ऊपर हाइपरवाइजर रन होगा और उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है इसको बेरा मेटल और नेटिव हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। तो क्या है, वो एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। दिस हाइपरवाइजर रन्स डायरेक्टली ऑन द होस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर। होस्ट कंप्यूटर मतलब मेरा फिजिकल कंप्यूटर, उससे डायरेक्टली रन होता है टू कंट्रोल द हार्डवेयर रिसोर्सेस, और हार्डवेयर रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, एंड टू मैनेज द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन होता है उसको मैनेज करते हैं, हम क्रिएट करते हैं जो मशीन उसको मैनेज करते हैं। तो दिस क्रिएट हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो वो एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसका फीचर्स हमारा सिस्टम पे रहता है, उसको बस इंस्टॉल करके रन करना होता है। कैसे करना है हम बाद में देखेंगे। एग्जांपल क्या है, VMware ESXi Citrix एक्शन सर्वर। तो फर्स्ट जो दो है दोनों सर्वर पे यूज होता है, और हमारा क्लाइंट सिस्टम पे जो यूज होगा उसको बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी और वाइजर। वी का मतलब वाइजर। तो इसका है, इसको ही हम बोलेंगे हाइपर वी और हाइपरवाइजर। इसके अंदर यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो अभी जितना मशीन मेरे पास था क्रिएट हुआ वो सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है। तो इसका आर्किटेक्चर जो है, हार्डवेयर रहेगा उस पे डायरेक्टली रन होगा, उसके लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो जरूरत है। तो हार्डवेयर फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली रन होता है और उसके अंदर वर्चुअल मशीन होता है। तो यहाँ पे मेरा फिजिकल सिस्टम है यानी फिजिकल हार्डवेयर है, उसके अंदर डायरेक्टली कमांड डाल के उसको मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करूंगा, क्रिएट करूंगा। तो VMware ESXi is a type 1 hypervisor which runs on the host server hardware. तो सर्वर हार्डवेयर पे रन होता है विदाउट एनी अंडरलाइंग ओएस। तो उसके लिए कोई ओएस का जरूरत नहीं होता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर बिहेव करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, यानी उस सिनेरियो में टाइप 1 का जो सिनेरियो है उसमें वो कैसे काम करेगा, यानी उस सिनेरियो में वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। तो इसके ऊपर मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा ओनली फॉर दिस सिनेरियो। तो टाइप 1 क्या है, एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। वो कहाँ पे यूज होता है, एंटरप्राइज पे यूज होता है डायरेक्टली। हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, फिजिकल सिस्टम का हार्डवेयर को यूज करके यूज कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, VMware EXI, Citrix एक्शन सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी। तो फर्स्ट जो दो है वो सर्वर पे यूज होगा, और हमारा सिस्टम पे यानी क्लाइंट सिस्टम पे जो यूज होगा वो क्या है, हाइपर-वी, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, खुद का फीचर्स। तो टाइप 1 का सिनेरियो सबको क्लियर है एवरीवन? टाइप 1 को जो मैंने एक्सप्लेन किया सबको क्लियर है? यस सर। तो अभी टाइप 2 देखेंगे, तो टाइप 2 देखने के बाद दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। टाइप 2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होस्टेड हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर इज ए सॉफ्टवेयर। तो टाइप 2 एक सॉफ्टवेयर है which is used to create सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो एक सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस और फॉर लर्निंग पर्पस। इसको हम टेस्टिंग पर्पस और लर्निंग पर्पस यूज कर सकते हैं। The hypervisor that runs within a conventional operating system environment is called as type 2 hypervisor. It does not have direct access of the host hardware resources. तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। और वन पे क्या होता है, वो डायरेक्टली हमारा हार्डवेयर को यूज कर सकता था। दिस इज क्रिएट सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, और वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। एग्जाम्पल, VMware वर्कस्टेशन, Oracle VirtualBox, Microsoft Virtual PC। तो VMware जो वर्कस्टेशन एक कंपनी का है, ची सॉफ्टवेयर है। VMware वर्कस्टेशन VMware कंपनी का है, ओराकल कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो हम यूज करेंगे VMware। तो एक पे हम इजीली सीख जाएंगे, तो कहीं पे भी तुम यूज कर सकते। तो उसका आर्किटेक्चर हम देखते हैं टाइप 2 का। तो टाइप 2 का जो आर्किटेक्चर है उसको होस्टेड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, फिजिकल हार्डवेयर रहेगा मेरा सिस्टम का, फिजिकल सिस्टम का। उसके ऊपर होस्ट ओएस रहेगा, यानी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट ओएस मतलब हमारा फिजिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या होस्ट ओएस बोलते हैं। उसके अंदर हाइपरवाइजर होगा यानी सॉफ्टवेयर होगा जो तुमको पहले दिखाया था, और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन होगा। तो इसका सिनेरियो कैसा है, हार्डवेयर उसके ऊपर फिजिकल ओएस, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर मतलब सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर वर्चुअल मशीन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप होस्टेड आर्किटेक्चर। इसको होस्टेड आर्किटेक्चर या टाइप 2 हाइपरवाइजर हम बोलते हैं। दोनों में सिनेरियो देख लो तो इजीली क्लियर हो जाए। तो वहां पे हम देखते हैं, तो मेरा फिजिकल हार्डवेयर, उसके ऊपर मेरा वो फिजिकल ओएस, उसके ऊपर हाइपरवाइजर यानी वो सॉफ्टवेयर, वो हाइपरवाइजर, और इसके अंदर वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन मैंने इंस्टॉल करके रखा है, इस यानी VM और गेस्ट टूल्स। तो टाइप 1 और टाइप 2 का सिनेरियो सबको क्लियर है एवरीवन? सर एक क्वेश्चन था मेरा हाँ कि बोलो। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कैसे कनेक्ट हो रहा है? हार्डवेयर पे सीधे हाइपर वाइजर लगा देंगे हाँ सीधे, ये अपना हाँ ऑपरेट एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देगा?
हाँ, उस सिनेरियो में वो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हाँ। उसके अंदर यानी वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। तो इस वो तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, ये एमुलेटर टाइप का, जो हार्डवेयर से डायरेक्टली रन होता है। तो इस सिनेरियो में जब वीएम हम इंस्टॉल करेंगे, वीएम हम किसके ऊपर कर रहे हैं, तो हाइपरवाइजर के ऊपर कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा सिनेरियो पे, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर? ओके, क्लियर। नेक्स्ट। व्हाट इज होस्ट ओएस? तो होस्ट ओएस मतलब क्या है? ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज इंस्टॉल्ड ऑन ए होस्ट मशीन इज कॉल्ड एज होस्ट ओएस। होस्ट मशीन मतलब मेरा फिजिकल सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ओएस रन ऑन होस्ट ओएस, यानी जो वर्चुअल सिस्टम है, इसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और वो किसके ऊपर रन होता है? हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ए होस्ट ओएस रन मल्टीपल गेस्ट ओएस एट ए टाइम, यानी एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम एट ए टाइम रन कर सकते। और गेस्ट ओएस क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज इंस्टॉल्ड विद इन ए वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, यानी जो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, उसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। यानी वर्चुअल मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम गेस्ट ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो होस्ट ओएस और गेस्ट ओएस सबको क्लियर है एवरीवन? सर एक बार गेस्ट ऑन हॉस्ट का बता दीजिए। गेस्ट मतलब जो वर्चुअल, यानी वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यस सर। इसको हम गेस्ट ओएस बोलेंगे। और जो मेरा फिजिकल सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको होस्ट ओएस बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, हाँ, क्लियर सर। तुम नोट्स को घर पे थोड़ा पढ़ लेना, सबको बोल रहा हो, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ सिंपली लिखा हुआ है, देखो। तो इतना तक सबको क्लियर है एवरीवन? क्लियर। तो हम देखेंगे क्राइटेरिया। नहीं, पीडीएफ नहीं भेज सकता, तो नोट्स में सेंड कर रहा हो, उससे कलेक्ट कर लो, अदरवाइज तुम स्क्रीनशॉट ले लो। क्राइटेरिया फॉर हाइपरवाइजर टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 का हाइपरवाइजर इंस्टॉल, टाइप 2 को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो फर्स्ट हम
हाँ, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हाइपरवाइजर यूज करने के लिए, यानी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए? तो टाइप 1 हो या टाइप 2, जो क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट, बायोस लेवल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो फर्स्टली मेरा सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन का फीचर्स रहना चाहिए। तो अगर वर्चुअलाइजेशन का फीचर्स है तभी हम वर्चुअल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अगर उसका फीचर्स नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करना है सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन का फीचर्स है या नहीं? तो यहाँ पे जो टास्क बार है उस पे राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर पे जाना है। आ गया। उसके बाद परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद सीपीयू में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्चुअलाइजेशन एनेबल। इसका मतलब है मेरा सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है और एनेबल मतलब ऑन है। अगर यहाँ पे लिखा होता डिसेबल, डिसेबल, इसका मतलब है मेरा सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है बट वो डिसेबल है, उसको एनेबल करना होगा। यानी डिसेबल मतलब ऑफ है, इसको एनेबल करना होगा। अगर मेरा सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल, और हो सकता है नॉट सपोर्ट, नॉट सपोर्टेड। और ऐसा भी हो सकता है अगर नहीं होगा तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जो चीज मैंने बताया सबको क्लियर है कैसे चेक करना है? तो पहले सबको वो चीज चेक करना है तुम्हारा सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन है या नहीं। क्लियर? कैसे चेक करना है दिखा दिया। क्लियर एवरीवन? सर एक बार फिर से करना। सर अगर डिसेबल रहेगा तो उसको इनेबल कर सकते हैं? हाँ वो बता दूंगा, रुक जाओ। तो इस पे वो पहले चेक करना है। कैसे चेक करना है देखो, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद टास्क मैनेजर को क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे। उसके बाद परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद सीपीयू में क्लिक करना है। तो यह यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअलाइजेशन। देखो जिसके सिस्टम पे नहीं होगा हो सकता है वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं हो, और हो सकता है उसके साइट पे नॉट सपोर्ट, नॉट कैपेबल ऐसा लिखा होगा। अगर वर्चुअलाइजेशन होगा तो यहाँ पे एनेबल या डिसेबल लिखा होगा। तो डिसेबल लिखा होगा तो एनेबल इसको लिखा हुआ कैसे, है सर। हाँ, तो डिसेबल लिखा होगा यहाँ पे तो इसको कैसे एनेबल करना है? तो इसके लिए क्या करना होगा, बायोस पे घुसना होगा। तो बायोस पे घुसने के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए बायोस पे घुसने का जो की है वो अलग अलग है। तो एचपी के लिए एक है, डेल के लिए और एक है, अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग की है। तो पहले सिस्टम को रिस्टार्ट करना होता है। रिस्टार्ट करने के बाद उस की को कॉन्टिन्यूअसली प्रेस करना होता है, और प्रेस करने के बाद तुम्हारा बायोस का स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, उसके साइड पे लिखा होगा एनेबल या डिसेबल। अगर इंटेल का प्रोसेसर नहीं है, एएमडी का प्रोसेसर है, तो लिखा रहेगा एएमडी भी। भी का मतलब वर्चुअलाइजेशन, और उसके साइड पे एनेबल और डिसेबल। और एनेबल करने के बाद F10 प्रेस करना है और उसके बाद यस करना है। तो सिस्टम रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो डिसेबल था वो एनेबल हो जाएगा। तो बायोस का स्क्रीन देखने में कैसा होता है हम देखते हैं।
तो जो बायोस पे घुसने के बाद तुमको इस टाइप का स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो इंटेल वर्चुअल टेक्नोलॉजी डिसेबल लिखा हुआ है, इसको कीबोर्ड के थ्रू एनेबल करना है, क्योंकि वो लेगेसी बायोस है, यानी ओल्ड बायोस, इस पे माउस काम नहीं करेगा। इस पे टैब और जो डाउन एरो की है, डाउन अप और डाउन एरो की है, उसके मदद से तुम इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, F10 प्रेस करना होगा, F10। तो F10 प्रेस करोगे तो जो सेटिंग हम तुमने चेंज किए हो वो सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद यहाँ पे रिस्टार्ट यस एक ऑप्शन आएगा, यस और नो। तो यस पे एंटर करना तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद वहां पे जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी डिसेबल लिखा हुआ था वो एनेबल हो जाएगा। अगर UEFI बायोस होगा तो स्क्रीन ऐसे दिखेगा। तो स्क्रीन तुमको ऐसे दिखेगा, यानी बायोस का अपग्रेडेड वर्जन, यानी फीचर्स जो अपडेट हुआ है, यानी लेटेस्ट वर्जन बायोस का। इसको क्या बोलते हैं, UEFI, यानी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बायोस। तो पहले जो था वो लेगेसी था, अभी अपग्रेडेड वो है UEFI। तो इस पे तुम्हारा माउस भी काम करेगा, कीबोर्ड भी काम करेगा। तुम कीबोर्ड से यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते, वर्चुअलाइजेशन को एनेबल कर सकते, डिसेबल कर सकते। उसके बाद F10 प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद वर्चुअलाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो हम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल में नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे बायोस पे घुसने के लिए मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट होगा तो तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ और दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद जो की से ऑन होगा उस की को कंटिन्यूअसली प्रेस करना है। सपोज मान लो HP का अलग की है, डेल का अलग की होगा। HP का F10 है, तो यहाँ पे F10 प्रेस कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे देखो अब वर्चुअलाइजेशन लिखा हो रहा है, क्या लिखा है, डिसेबल। तो इसको एनेबल कर देगा, एनेबल। तो उसके बाद F10 प्रेस करेगा तो सिस्टम F10 प्रेस करने के बाद यस ऑप्शन आएगा और सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिस्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा आएगा। यानी UEFO जो सिस्टम तुम देख रहे हो
वो UEFI लेटेस्ट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो अभी वो बायोस सेटअप पे जाएगा, F10, तो F10 प्रेस करेगा तो बायोस पे आ गया, एडवांस पे जाएगा, यानी एडवांस पे वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन रहेगा, सिस्टम प्रोटेक्शन के ऑन रहेगा, उसके यहाँ पे टिक कर देगा। तो अभी यस करेगा तो सिस्टम रिस्टार्ट होगा, तो रिस्टार्ट होने के बाद वर्चुअलाइजेशन जो है वो एनेबल हो जाएगा। तो क्लियर है सबको वर्चुअलाइजेशन को कैसे एनेबल करना है अगर सिस्टम पे डिसेबल है एवरीवन? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप पे हम देखिए वर्चुअलाइजेशन को कैसे एनेबल करना है। अगर डिसेबल रहेगा और एनेबल रहेगा तो कुछ करने का जरूरी नहीं है, सब कुछ सही हो है। तो उस सेकंड, मिनिमम रैम 4 GB होना चाहिए, मिनिमम। तो जिसका रैम बहुत ज्यादा होगा उसके सिस्टम बहुत फास्ट रहेगा। जिस सिस्टम पे रैम और लेटेस्ट प्रोसेसर रहेगा उस पे वर्चुअलाइजेशन का सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो वहां पे इजीली तुम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर 4 GB रैम होगा तो थोड़ा सा स्लो होगा, तो मिनिमम रैम 4 GB होना चाहिए, मैक्सिमम जितना ज्यादा है इतना अच्छा है। तो प्रोसेसर क्राइटेरिया क्या, यानी 64 बिट प्रोसेसर, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और क्लाइंट OS 8.1 प्रो, 10 प्रो, 11 प्रो, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सर्वर 12, 16, 19 होना चाहिए। तो कहीं पे भी इस पे भी सपोर्टेड होता है। तो हम चेक करते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। 20 PC पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो रैम कितना है, 16 GB। सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बेस्ड प्रोसेसर। और विंडोज का वर्जन क्या है, क्लाइंट OS विंडोज 11 प्रो। तो कैसे चेक करना है, सबको क्लियर है एवरीवन? क्राइटेरिया को कैसे चेक करना है, सही है या नहीं? Yes, sir. Yes. ओके। तो यहाँ पे और एक चीज है, सपोज मान लो तुम्हारा यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है और तुम्हारा सिस्टम का जो वर्जन है वो 10 प्रो, 11 प्रो, 8 प्रो नहीं है, तो तुम्हारा सिस्टम पे टाइप 2 वाला जो सॉफ्टवेयर है यानी VMware वर्कस्टेशन है वो सपोर्टेड होगा। तुम्हारा सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होगा और कोई भी वर्जन हो तुम्हारा सिस्टम का, 10 होम लैंग्वेज, कहीं पे भी वो सपोर्टेड होगा। और टाइप 1 जो हाइपरवाइजर है वो ओनली 3 वर्जन पे सपोर्टेड होगा, प्रो, प्रो और प्रो, 8.1 प्रो, 10 प्रो, 11 प्रो और एंटरप्राइज पे भी होगा। तो इतना तक सबको क्लियर है अभी जो बोला? Yes, sir. Clear है. तो अभी ऐसा लग रहा है हो जिसके पास हाइपर V का फीचर्स नहीं है तो उस तुमको लिए कोई भी प्रॉब्लम का बात नहीं है, तुम सारा प्रैक्टिकल VMware सॉफ्टवेयर पे कर सकते। दोनों ही वर्चुअलाइजेशन के लिए है, दोनों में हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं।
हम दोनों में ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि दोनों में ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो जिसके पास हाइपर भी नहीं है तो तुम VMware सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आगे जाके जो भी सेशन होगा सर्वर का, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें जो भी प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा सब कुछ VMware सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगा। और एक चीज, वी कैन इंस्टॉल टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर एट ए टाइम। वी कैन नॉट रन टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर एट ए टाइम। तो टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर हम एट ए टाइम इंस्टॉल करके रख सकते हैं, बट एट ए टाइम रन नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग अलग एनवायरनमेंट है, एक सॉफ्टवेयर लेवल, एक हार्डवेयर लेवल। तो अभी एक क्वेश्चन तुम्हारा मन पे आ सकता है, जो हम इस पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इस पे भी सेम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो हम दोनों को क्यों यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइपरवाइजर है वो क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट का फीचर्स है। इसमें तुम माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर का हो या क्लाइंट का हो, विंडोज 7, 8, 10, 10 XP, सर्वर 12, 16, 19 इजिली तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, वो रिलायबल है। अगर तुम यहाँ पे लिनक्स अदर्स कुछ भी डालोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो विंडोज का है, उस पे विंडोज अच्छी तरह से रन होता है। इसलिए यहाँ पे विंडोज का कोई भी प्रैक्टिकल इजीली कर सकते हो। और इस पे तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स का, सर्वर का, कोई भी, कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, Clear. sir, clear. तो अभी कैसे फर्स्ट हम जो प्रैक्टिकल देखेंगे वो टाइप 2 हाइपरवाइजर का देखेंगे, VMware वर्कस्टेशन, क्योंकि सबके पास हाइपर भी का फीचर्स नहीं है, इसलिए हम इस पे फर्स्ट देख रहे हैं और उसके बाद हम इस पे भी देखेंगे। तो फर्स्टली अभी कौन किसके किसके पास लैपटॉप है और लैपटॉप से क्लास पे ज्वाइन किए हो? यस सर, मेरे पास लैपटॉप है सर। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन है? है सर। ओके, तो जब मैं बताऊंगा तो तुम्हारा स्क्रीन शेयर करना, तुम्हारा सिस्टम पे मैं VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। तो क्योंकि मेरा सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं पहले कैसे करना है उसको लिंक सबको दे रहा हूं। तो यहाँ पे टाइप करना है VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो, एंटर। तो VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो लिखने के बाद यहाँ पे आएगा डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन, तो इसको ओपन करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा होगा वर्कस्टेशन 17 प्रो फॉर विंडोज फॉर लिनक्स। तो हमको कौन सा करना है, विंडोज का। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा और सेव करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसका साइज है 500 या 600 के आसपास, उसका साइज है MB। तो इसका लिंक मैं सबको दे रहा हूँ। सब पहले इसको डाउनलोड करो और उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल्ड होता है। और जिसके पास अभी लैपटॉप है तुम इसको डाउनलोड करो बस, उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो कैसे करना है इसको सबको क्लियर है एवरीवन? सर डाउनलोड कैसे करना है, उससे पहले क्या करना है?
डाउनलोड करने के बाद मैं दिखाऊंगा। तो अभी जितना बताया उतना क्लियर है? यस सर, यस। ओके। तो और एक चीज को डाउनलोड करना होगा जिसको आईएसओ फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका लिंक मैं नहीं सेंड कर सकता, इसका स्टेप अच्छी तरीके से देख लो। विंडोज 10 आईएसओ, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे देखो विंडोज 10 आईएसओ टाइप करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का साइट ओपन होगा और डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल, तो इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो हमको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाना है। इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाना है। तो इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल में क्रिएट कर रहा हूं, देख लो। जिस पे मैंने सर्कल क्रिएट किया वहां पे क्या करना होगा, वहां पे क्लिक करना होगा एलिमेंट के साथ। इसको टॉगल डिवाइस टूल बार बोलते हैं। तो इस पे डबल एक बार क्लिक करना है तो ऐसा होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो ऐसा होगा, यानी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो अभी भी यहाँ पे कोई भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो बार क्लिक करने के बाद रीलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो कर्सर मेरा देख रहे हो रीलोड, इस पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश होगा। तो रिफ्रेश होने के बाद अभी देखो यहाँ पे चेंजेस आ गया, बहुत सारा चेंजेस आ गया यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, एलिमेंट के लास्ट पे जो क्रॉस है उस पे क्लोज करना है। इंस्पेक्ट ऑप्शन को क्लोज करना है। क्लोज कर दिया। अभी स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट एडिशन, इस पे क्लिक करना है। विंडोज 10 मल्टीपल एडिशन आईएसओ, यानी इस आईएसओ फाइल के अंदर विंडोज का 10 का जितना भी वर्जन है, 10, होम, प्रो, सिंगल लैंग्वेज, सब कुछ है। तो सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। उसके बाद सिलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, चूज वन। इस पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद कॉन्फर्म। उसके बाद कॉन्फर्म। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है, 64 बिट डाउनलोड, 32 बिट डाउनलोड। तो हमको कौन सा डाउनलोड करना है, 64 बिट का। तो इस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो इसका साइज कितना होगा, 5.7 GB का साइज होगा। जिसके पास ज्यादा नेट नहीं है, तुम बाहर से कोई भी साइबर कैफे पे जाके इसको डाउनलोड करके ला सकते हो। क्योंकि दोनों चीज मैंडेटरी है वर्चुअल सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, VMware सॉफ्टवेयर और आईएसओ फाइल। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है सबको क्लियर है एवरीवन? सर लैंग्वेज कौन सी चूज करना है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंटरनेशनल? हाँ, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबको क्लियर है ना, इस प्रोसेस से इसको डाउनलोड करना है आईएसओ फाइल को एवरीवन? यस सर, क्लियर है। ओके। तो उसको बाद डाउनलोड करके रखना, उस पे कुछ भी नहीं करना। तो उसको डाउनलोड होने के बाद तुमको ऐसा दिखाएगा, देखो।
तो ऐसा दिखेगा तुमको फाइल डाउनलोड होने के बाद। इस पे गलती से भी डबल क्लिक मत करना, इस पे गलती से भी डबल क्लिक करके रन मत करना, या इसको बस डाउनलोड करके रखना। मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, बस तुम इसको डाउनलोड करके रखना। यहाँ पे गलती से भी तुम डबल क्लिक वगैरह करोगे तो तुम्हारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसको बस सर ये डाउनलोड करके रखना है। ओके, तो सर 5 GB की फाइल है सर, इतनी बड़ी है। हाँ 5 GB की फाइल है सर, 5 GB की। हाँ 5.7 GB का है। तो अभी जिसको बोला था तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो तुम्हारा सिस्टम पे, मैं इंस्टॉल करके VMware सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करके मैं इंस्टॉल करना है वो चीज दिखा दूंगा। तो मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो जिसका लैपटॉप में है। तो अभी 5 GB का फाइल बाद में तुम डाउनलोड करना, अभी VMware को बस डाउनलोड करके शेयर कर दो स्क्रीन। उसको बाद में करके रखना, अभी वो चीज नहीं लगेगा, वो नेक्स्ट सेशन पे लगेगा ISO फाइल। बट मैंने यहाँ पे दिखा दिया कैसे करना है डाउनलोड। तो किसने बोला था तुम्हारे पास सिस्टम है? शालिनी, तुम्हारे पास सिस्टम है? नहीं सर, नहीं है सर, सिस्टम है सर, पर मैंने नहीं बोला था। हाँ तो तुम शेयर करो। हेलो। कोई किसी का भी मशीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको बस सीखना है कैसे इंस्टॉल करना है। तो तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। हाँ तो तुम गूगल डाउनलोड करके रखे हो क्या VMware को? नहीं तो डाउनलोड करो। अभी नहीं डाउनलोड किया है। हाँ तो VMware सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगा। गूगल उस हाँ न्यू टैब को, हाँ न्यू टैब को ओपन करो, इसको मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो। हाँ मिनिमाइज करो, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज करो। हाँ तो यहाँ पे टाइप करो VMware वर्क स्टेशन। तुम्हारा यहाँ पे कौन सा कोई चीज डाउनलोड पे है, पहले उसको चेक करो क्या डाउनलोड पे बिठा के रखे हो। 2 बार हो रहा है, एक को क्लोज कर दो। हाँ हाँ रुक जाओ, वो होने दो। तुम क्या मोबाइल नेट से कनेक्टेड हो? हाँ अभी मोबाइल नेट से कनेक्ट हूँ, लाइट चली गई है। यहाँ बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, इस वजह से मोबाइल से हाँ कनेक्ट हूँ। ठीक है, समझ रहा हूँ। तो और किसी के पास सिस्टम है जिसके सर पास मैं कर रहा हूँ। डाउनलोड? हाँ तो तुम्हारा स्क्रीन शेयर में ऑफ कर रहा हूँ। तो
तुम्हारा स्क्रीन शेयर तुम ऑफ कर दो, दूसरा कोई करेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। मेरे मैं पास है सर वर्चुअलाइजेशन। भाई हेलो। जिसने भी हाँ, डाउनलोड किया है भाई वो शेयर जिसके करो। पास डाउनलोड किया हुआ है वो शेयर करो स्क्रीन। मेरे पास है अगर सर, मैं करता हूँ। हाँ, करो करो। तो रुको, वो काम चल रहा है। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं जी बोल रहा था जिसके डाउनलोड है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में दिखाऊंगा सब। भाई तो सबको तो पता पता अनइंस्टॉल नहीं कर दो होगा। या तो। ओके ओके। आप ऑफ कर दो स्क्रीन सर। हाँ, कर दो। और एक चीज, जिसके पास प्रो वाला वर्जन है उसको रेडी करके रखना, नेक्स्ट क्लास पे उस पे एक चीज दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे हम हाइपर VMware सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है हम देखेंगे। तो देखो, सॉफ्टवेयर है, इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, अदरवाइज इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हो। इसके बाद यस करना है। तो ऐसा आएगा, थोड़ा वेट करना होगा। तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन लिखा आएगा। नेक्स्ट का ऑप्शन आया सर। तो रुको, पहले देख लो, बाद में करना। पहले देख लो। ठीक। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करना, इंस्टॉल करना। पहले अच्छी तरीके से देखो, मेरे साथ साथ कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि स्टेप छूट जाएगा। तो अभी देखो, नेक्स्ट का ऑप्शन आया। तो क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, एनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर, इसको टिक करना हो। एनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर, इसको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है।
फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स, ज्वाइन द VMware कस्टमर, दोनों को अनटिक करना है, दोनों ऑप्शन को अनटिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप दोनों पे टिक है, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन आ गया, तो इंस्टॉलेशन पे, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आया, लाइसेंस और फिनिश। तो हमको क्लिक करना है लाइसेंस ऑप्शन पे। तो यहाँ पे लाइसेंस का की डालना है, तो की कहाँ से लाएंगे? गूगल से, फ्री की हमको मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पे टाइप करना है VMware 17 प्रो लाइसेंस की। सिंपली टाइप करना है VMware वर्कस्टेशन प्रो लाइसेंस। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है गिटहब का, उसको ओपन करना है। उसको कॉल डाउन कर, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा की है, जो यहाँ से कोई भी एक की को फर्स्ट से लास्ट तक कॉपी करके, सिलेक्ट करके कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, और उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद फिनिश करना है। तो फिनिश करने के, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस ऑप्शन आएगा। यस करोगे तो सिस्टम रिस्टार्ट हो। तो इसको करने के बाद यस करना है, यानी सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद और अनइंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना होता है। तो रिस्टार्ट करोगे तो प्रॉपरली वो सॉफ्टवेयर काम करे।
तो यहाँ पे देखो आ गया सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद, यहाँ पे हम देख सकते। तो इसको ओपन करने के बाद कैसे दिखाएगा, देखेगा। तो ऐसा आएगा। क्लियर एवरीवन, कैसे इंस्टॉल करना है हाइपर VMware सॉफ्टवेयर को। हेलो। यस सर। यस सर। तो अभी किसके पास प्रो वर्जन है, विंडोज का प्रो वर्जन किसके पास है, जो हाइपर वी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस जिसके पास प्रो वर्जन है उसको यहाँ पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम पे वो ऑलरेडी है, उस पे नहीं दिखा सकता। सर तुम्हारा जो सिस्टम पे जो है उसको अनइंस्टॉल करके नहीं कर सकते डबल से? किसी के पास नहीं है। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट, टू स्टार्ट हाइपर वी, तो हाइपर वी को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CMD को रन करना पड़ेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद इस कमांड को रन करना है, टू स्टार्ट हाइपर वी BC एडिट सेट हाइपरवाइजर लॉन्च टाइप ऑटो, जैसा है ऐसा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नहीं शो हो। तो सिंपली यहाँ पे सर्च पे टाइप करना है CMD, उसके बाद कमांड को रन राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यस, तो कमांड फ्रॉम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आ जाएगा। तो उसके बाद इस कमांड को टाइप करना है BCD एडिट स्पेस सेट हाइपरवाइजर लॉन्च टाइप ऑटो, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे आएगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इतना तक सबको क्लियर एवरीवन? यस सर। सर ये क्यों किया है अभी आपने? हाँ, ये हाइपर वर्जन यहाँ पे क्यों चलाया आपने? ये किससे कनेक्ट हो रहा है मतलब? कोई भी ऑपरेशन कनेक्ट नहीं, कंप्लीट। उसका फीचर्स को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उसका जो फीचर्स है ना हाइपर वी का, उसको इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा तो उसका ठीक। फीचर्स हमारा सिस्टम पे रहता है, बस उसको रन करके इंस्टॉल करना होता है और कुछ नहीं। सर क्लियर? आपने ये कहाँ से सर आपने ये कहाँ ठीक से है। लगाया BCD सेट हाइपर वर्जन? हाँ ये कहाँ से लिया, आपने कॉपी करे कहीं से? हाँ, वो तुमको दे दूंगा, अभी तो मैं यहाँ पे नोट्स पे दिखाया ना, वो दे दूंगा। यहाँ पे जो कैसे ऑन करना है सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में दे दूंगा। तो इतना तक क्लियर है अभी, जितना तक मैंने बोला। स्टार्ट करने के टाइम इस कमांड को रन करना है, और स्टॉप करने के टाइम इस कमांड को रन करना है, ऑफ। सिंपल सा है, स्टार्ट करने के टाइम ऑटो, ऑफ करने के टाइम ऑफ। इतना तक क्लियर? यस सर हेलो। क्लियर है। यस सर। ओके नेक्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल हाइपर वी फीचर्स इन क्लाइंट OS। तो वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा वर्जन पे सपोर्टेड होगा। प्रो वर्जन होगा तभी सपोर्टेड होगा, प्रो नहीं होगा तो सपोर्ट नहीं होगा। तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, दो प्रोसेस है। कंट्रोल पैनल पे जाके प्रोग्राम पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो, और शॉर्टकट appos.cpl डाल के भी कर सकते हो। तो हम दोनों को ही देखेंगे।
तो सिंपल यहाँ पे रन पे जाना है, कंट्रोल लिखना है, ओके। उसके बाद प्रोग्राम लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक करना है, तो ऐसा आएगा। यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हाइपर वी का ऑप्शन है, इसको एक्सपांड करना है क्लिक करके प्लस सिंबल पे। तो तीनों ऑप्शन ऐसा दिखाएगा तुमको तुम्हारा सिस्टम पे, तीनों को टिक करके ओके करना है, बस तीनों को टिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसको खत्म होने के बाद यहाँ पे रिस्टार्ट ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट नाउ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो रिस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा और उसका फीचर्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोबारा देखते हैं सेम कमांड, यहाँ पे अलग कमांड डाल के appwise.cpl एंटर। तो दोबारा सेम डायरेक्टली ओपन हो गया। फीचर्स ऑन ऑफ पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे इसको एक्सपांड करना है, तीनों को टिक करना है। किसी किसी सिस्टम पे यहाँ पे लिखा होगा वर्चुअल मैनेजर, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट टूल, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो बोथ आर सेम, तीनों को टिक करना है। उसके बाद ओके करना है, तो यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इस पे रिस्टार्ट करना है तो रन हो जाए, रिस्टार्ट होने के बाद सिस्टम इंस्टॉल हो जाए। तो इतना तक सबको क्लियर है एवरीवन? हेलो? यस सर, क्लियर है। तो रिस्टार्ट होने के बाद इसको कैसे ऑन करना है? सिंपल कमांड virtmgmt.msc, रन पे जाना है, रन पे जाके यहाँ पे टाइप करना है virtmgmt.msc। सारा नोट्स में सेंड कर दिया चैट बॉक्स, virtmgmt.msc, msc मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल, ओके। तो यहाँ पे देखो आ गया। क्लियर है सबको कैसे इंस्टॉल करना है दोनों को, हाइपर वी और VMware सॉफ्टवेयर को, एवरीवन? तो सबको एक चीज बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए VMware सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखना और ISO फाइल को डाउनलोड करके रखना। सर iOS का दोबारा एक बार दिखा देना। विंडोज 10 ISO, उसके बाद डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट, लास्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद टॉगल डिवाइस पे 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद रिफ्रेश। उसके बाद इसको क्लोज करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट एडिशन, ISO फाइल, कॉन्फर्म, सिलेक्ट लैंग्वेज, अब आ गया। इंग्लिश, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्फर्म। 3 बार उसके किया बाद सर मैंने, तब जाके हुआ ये। हाँ, तो तुम्हारा यहाँ पे शायद एक क्लिक ठीक से नहीं हुआ है, यानी स्मॉल पार्ट आना चाहिए, स्मॉल पार्ट आने के बाद ही रिफ्रेश करना है। फुल साइज होगा तो रिफ्रेश करने में काम नहीं हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब क्लियर है आज जितना तक सेशन हुआ है, इतना तक सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। तो जो चीज बताया उसको डाउनलोड करके रखना। ओके, तो सेशन में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।